हेलो एवरीवन। तो जो आज मैं बात करने जा रही हूँ, मैं यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रही हूँ। ये जो यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मेरे एक्सपीरियंस है, उससे मैं एज़ अ स्टोरी के रूप में आपके सामने लेके आऊँगी। कहते हैं ना, बचपन में हम लोग बहुत सारे स्टोरीज़ सुनते थे, जिसके अंदर हमें मॉरल समझाया जाता था लास्ट में स्टोरी का, कि ये स्टोरी का मॉरल क्या है। उसी से मैं प्रेरित होकर, और बहुत सारे मेरे ऐसे पेशेंट भी हैं जो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते थे, तो मैं उनको एक एग्जांपल्स के साथ में समझा दी थी। तो वो एग्जांपल्स ऐसे होते थे कि मेरे जो प्रीवियस पेशेंट हैं, जिनका जो एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा है, जिनको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, तो उसी पेशेंट्स के किस तरीके से मैंने ट्रीटमेंट किया, या वो पेशेंट ने उसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो इससे क्या है, सामने वाले को भी एक होप्स आ जाता है कि नहीं, अगर मैं ऐसे करूँगा या मैं करूँगी तो मुझे रिजल्ट्स आएंगे। जैसे कि हम लोग जब भी जाते हैं कोई भी ट्रीटमेंट्स के लिए या फिर कोई भी कंसल्टेशंस के लिए, तो हमारा एक होता है कि आपके पहले के जो पेशेंट्स हैं उनके रिव्यूज़ कैसे हैं, आपके पास बिफ़ोर एंड आफ्टर के फ़ोटोग्राफ्स है क्या। तो वो देखने के बाद हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, ये डॉक्टर बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। या ऐसा होता है कि हमने किसी के फेस में कोई प्रॉब्लम्स देखे हो और बाद में उसका स्किन एकदम क्लियर होने के बाद हम लोग उनसे पूछते हैं कि आपने कौन से डॉक्टर के पास गए थे, क्या ट्रीटमेंट्स किया था। तो बेसिकली जो ह्यूमन नेचर है, वो इंस्पायर से बहुत अच्छे से ट्रीट होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट्स आता है। वैसे जब हम छोटे थे, तब हमारे टीचर्स हमें स्टोरी कहकर उसके अंदर का जो सार होता था, यानी कि जो मॉरल होता था, उसे हमें सीख देते थे कि देखिए, अगर आप ऐसे करते हो तो ऐसा होगा, ये होता है तो ये हो जाता है। तो मेरे ही ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मैं जब ट्रीटमेंट करती हूँ, तो मैं उनको एग्जांपल्स देती थी कि अरे, मेरे पास भी सेम ऐसे पेशेंट थे जिनको मैंने ऐसे ऐसे किया, उनके ऐसे स्टोरीज़ थी, फिर उसके बाद में वो रिकवर हो गए। तो इसी से एक मेरे पेशेंट, जो मेरे बहुत ही क्लोज़ एंड बहुत पुराने पेशेंट हैं, उन्होंने मुझे इसके बारे में आइडिया दिया कि क्यों नहीं आप एक ऐसा चैनल बनाते हो जिसके अंदर आपके इतने सालों के जो एक्सपीरियंस है, इतने सारे आपके पेशेंट्स हैं जिनके एक्सपीरियंस से शायद हमारे जो व्यूअर्स होंगे, जो लोग इसको देखेंगे, वो इंस्पायर हो जाएंगे और उन्हें भी कोई ना कोई एक अच्छा रास्ता मिलेगा। तो बेसिकली जो मेरा जो स्पेशलिटी है, वो स्किन एंड हेयर की है। ठीक है, मैंने क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी किया हुआ है। सो बहुत सारे मैंने मॉडलिटीज़ किए हुए हैं। दिस इज़ द बेसिकली जो मेरा फर्म है एज अ डॉक्टर। सो मैंने बहुत सारे मॉडलिटीज़ सीखे, और तब मुझे पता चला कि जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन नेचर है, उनके बहुत सारे लेयर्स हैं। यानी कि आज अगर मुझे एलोपैथिक सूट कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि सामने वाले पेशेंट को भी एलोपैथिक सूट करेगा। आज मुझे लेज़र ट्रीटमेंट सूट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है किसी और को लेज़र ट्रीटमेंट सूट करेगा। तो हमारे जो जितनी सारी बीमारियां हैं, उनके बहुत सारे मोडालिटीज़ भी हमारी इस दुनिया में हैं। और वो मोडालिटी के ऊपर जब मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी कि ह्यूमन माइंड के बारे में जब स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि हर एक इंसान का अपना खुद का एक बिलीफ सिस्टम है। अगर उस बिलीफ सिस्टम को पकड़ के, अगर उस पेशेंट के ऊपर उसी तरीके से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो पेशेंट को 100% रिजल्ट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा बिलीफ बहुत ज़्यादा एलोपैथिक पे है और मैं उस तरीके से अगर उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में कंसल्टेशन काउंसलिंग करती हूँ, तो उसको 100% रिजल्ट आएगा। अगर किसी का आयुर्वेदा पे बहुत ज़्यादा बिलीफ है, अगर मैं उसको आयुर्वेदा से अगर ट्रीट करती हूँ, तो उसको 100% रिजल्ट आएंगे। अगर किसी का जो बिलीफ है होम्योपैथिक के ऊपर है, अगर मैं उस तरीके से उसको ट्रीट करती हूँ, तो उसको 100% रिजल्ट आएंगे। अगर किसी का बिलीफ फ्लावर्स है, एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर है, अगर उस तरीके से मैं उसको ट्रीट करूँगी, तो रिजल्ट्स आएंगे। किसी का बिलीफ होता है हीलिंग, दे नीड हीलिंग, अगर उनको उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो अगर उस तरीके से हम ट्रीट करेंगे, तो उसको रिजल्ट्स आएंगे। अगर किसी का बिलीफ है जो रिग्रेशन, जैसे कहते हैं ना कि हमारा कुछ तो कार्मिक अकाउंट है, या मेरा कुछ गए जन्म का कुछ तो मुझे लगता है, या मैंने कुछ किया है,
तो उस चीज़ों को अगर हम ट्रिगर करके अगर उसमें से उसको बाहर लेके आते हैं और वैसे ट्रीट करते हैं तो रिज़ल्ट्स आते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि अ, हमें हिंदू धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब बिलीफ है, या हमें रिलीजियस या स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनको उस तरीके से रेमेडीज़ देती हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे जो मेरे पेशेंट्स हैं, जिनको मैंने अलग-अलग तरीके से ट्रीट किया था और उनके जो पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आउटकम आए, तो उसकी छोटी-छोटी स्टोरीज़ है, जो मैं अपने चैनल्स में डालने वाली हूँ। और शायद हो सकता है कि इस चीज़ से आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट्स मिले। आपकी भी कोई क्वेरीज़ हो सकती है, आपके भी इस तरीके के कोई रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर इस तरीके के कोई भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ज़रूर ये वीडियो देखिए। कुछ ना कुछ आपको इसमें से हेल्प होगा ही, 100% होगा। और अगर आप चाहते हो कि आप पूरी तरीके से, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका रिलेशनशिप इश्यू हो सकता है, आपका स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेयर रिलेटेड कोई क्रॉनिक बीमारी हो सकती है। जैसे कि हम लोग पहले हम एक जजमेंटल नेचर होता था कि अरे ये आदमी कितना कंजूस है, या फिर ये आदमी कितना ज़्यादा ग्रीडी है, या ये कितना सेल्फिश है। बट जैसे मैं ये फील्ड में आई, जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में आई, जैसे मैं ये मोडालिटीज़ के अंदर जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मुझे लगा कि जजमेंटल थॉट होना भी एक बीमारी है। यानी हमें जजमेंटल भी होना नहीं चाहिए। अगर वो इंसान में ये प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम क्यों है? या अगर ये प्रॉब्लम्स है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। जब ये सोच मैंने डेवलप किया, तो मैंने ऐसे भी लोगों को ये सारी चीज़ों से बाहर निकाला है। मैंने अपने खुद के भी सोच को चेंज की है बिकॉज़ ऑफ दिस ऑल मोडालिटीज़। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ें आपके पास है, या आपको आपके नेचर को चेंज करना, आपको खुद को लग रहा है कि यार मेरे अंदर कुछ तो प्रॉब्लम्स है। सी, सबसे पहले रियलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, डेफ़िनेटली आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। डेफ़िनेटली आप इसमें से बाहर निकलेंगे। डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी होगी। सो जो भी अगर आपको लगता है कि कोई आपको कोई प्रॉब्लम्स है और उसका आपको सॉल्यूशंस चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई स्किन प्रॉब्लम्स है, कुछ करियर रिलेटेड है, कुछ भी है, आप मेरे अ, मुझे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आप मुझे सेंड कीजिएगा। हो सकता है शायद इसको लेके भी मैं कोई वीडियोज़ बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।